अभिनव, कहाँ थे इतने दिन? यही था। मेरे इर्द गिर्द तो नहीं थे, वरना मुझे जरूर नजर आते। अभिनव, मैंने कितनी बार तुम्हें कहा है कि टच में रहा करो, क्यों नहीं मानते मेरी बात? क्योंकि मैं तुम्हारा कोई पालतू कुत्ता नहीं हूँ। लेकिन भौंक तो ऐसे रहो जैसे सचमुच हो। अभिनव, ऐसी सूरत तुमने बना दी है जैसे कि अभी अभी रोने वाले हो। अभिनव, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे सुबह शाम फोन किया करो, इस तरह हम दोनों हमारे प्रोग्राम्स कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। हाँ, क्यों नहीं करते? बैठो बैठो। कितनी अच्छी बात है ना, इतने दिनों बाद हम दोनों मिल रहे हैं और घर पर हम सिर्फ दोनों ही हैं। जय, मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। क्या है? ये जो शेफाली है। हाय मम्मी। शेफाली, कितनी लंबी उम्र है तुम्हारी। अभी अभी अभिनव ने तुम्हारा जिक्र किया और तुम आ गई। मम्मी, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। अच्छा, बताओ। अभिनव और मैं बहुत अच्छे दोस्त हो गए। सच? हाँ, कुछ दिन पहले हम लोग ऐसी बातें कर रहे थे तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये बुरा आदमी नहीं है। इसने तुम्हें बताया नहीं? वैसे हम दोनों मिले ही नहीं है शेफाली। अच्छा, कुछ दिन पहले मुझे ये क्लब में मिला और हमने एक साथ कोल्ड ड्रिंक्स भी पी। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरे सर का बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया शेफाली। जय, मैं अभी जाना चाहता हूँ। कहाँ? मैंने कुछ दोस्तों से वादा किया था कि आज मैं उन्हें जरूर मिलूंगा। अभिनव, तुम्हें 1000 बार कहा है मैंने कि मुझे पूछे बगैर किसी से इस तरह कमिटमेंट मत किया करो, वरना तुम प्रॉमिस करके तुम्हारे दोस्तों को नहीं मिल पाते हो। और आज तो मैंने वो NIT म्यूजिक कंपनी को बोला है कि मैं उनके फंक्शन में आऊंगी, उनके नए ऑडियो कैसेट की रिलीज भी करूंगी। और तुम तो जानते हो यू हैव टू कम विद मी। लेकिन जय, लेकिन कुछ नहीं, तुम यहाँ रुको, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। हाँ? अभिनव, तुम्हें क्या लगता है मेरी ही मम्मी को मेरे बारे में बताकर तुम बचकर निकल जाओ? I like that. I like that a lot. तुम्हारा ये बिहेवियर मुझे तुम्हारे करीब लाने की बजाय तुमसे दूर भागने के लिए मजबूर कर देगा शेफाली। ये आखिर मैं जा कर रहा हूं। ओह गॉड, मुझे इस सबसे बचा ले, पागल हो जाऊंगा मैं। सनी, सनी, क्या है? दरवाजा खोलो। नहीं सनी, दरवाजा खोलो नहीं तो मैं तोड़ दूंगा। तुम्हारे जो जी में है वो करो। सनी, तुम जानते हो अगर दरवाजा तोड़कर मैं अंदर आ गया तो तुम्हारा क्या हाल करूंगा। लेकिन दरवाजा खोलो। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे तुमसे बात करनी है, बोलो। ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो तुम्हारी बात। क्या तकलीफ है? अगर कोई तकलीफ नहीं है तो शिखा से बदतमीजी करने के बाद क्यों अपने आप को कमरे में बंद कर रखा है? तो मेरे शिखा से बदतमीजी की तुम्हें इतनी परेशानी हो रही है? भाई, तुमने किसके साथ बदतमीजी की? इसकी मुझे कोई परेशानी नहीं, मुझे तुम्हारे बिहेवियर से परेशानी हो रही है। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि तुम मेरे भाई हो, अगर तुम्हें तकलीफ होती है तो मुझे भी यहाँ पर परेशानी होती है। तुम्हारा ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैंने तुम्हें अपनी परेशानी बता भी दी ना तो भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे उसका। क्यों? क्या तुम किताबों के बहाने घर आने वाली शिखा को रोक सकते हो? बोल सकते हो उसे घर मत आए? क्या नहीं? ये बात खाई जा रही है तुम्हें अंदर ही अंदर की शिखा मेरे पास किताबें लेने आती है। आज सुबह जो कुछ भी हुआ उसके बाद भी तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। लेकिन संजीव, जहां तक शिखा की बात है वो एक बच्ची है, अगर वो मेरे पास किताब लेने आती है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। तो ठीक, आईना जब वो यहाँ पर आएगी तो मैं उसे कह दूंगा प्लीज तब आया करो जब संजीव घर पर, या संजीव के साथ आया करो। उसके दिल में
लेकिन मुझे दूसरों की खुशी से ज्यादा तुम्हारी खुशी की चिंता है। मुझे अपने रिश्ते की ज्यादा फिक्र रहती है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये ठीक रहेगा। सनी, क्या तुम शिखा से प्यार करते हो? तुमने कभी किसी से प्यार किया डीजे? मैंने तुमसे सवाल किया था सनी। पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो, उसके बाद मैं तुम्हें जवाब दूंगा। मैंने कभी किसी से प्यार किया हो या न किया हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, तुम्हें बताना पड़ेगा। वेल, हाँ, किया था, लेकिन शायद जिंदगी में पहली और आखिरी बार। आखिरी बार? क्यों? क्योंकि इस एक एक्सपीरियंस से मुझे समझ में आ गया था कि कोई भी दुनिया की औरत किसी आदमी से प्यार नहीं कर सकती। नहीं, उसे तो बस सिक्योरिटी चाहिए, सिर्फ सिक्योरिटी। और उसके लिए वो एक रास्ता निकाल लेती और वो है शादी कर लेती। ऐसा क्या किया था तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने जो तुम इस नतीजे पर पहुंचे? उसने कुछ किया ही नहीं, उसे कुछ करना ही नहीं पड़ा। उसने अपनी असलियत दिखा दी, बस। उसे भी बहुत जल्दी थी मुझसे शादी करने की, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक मैं पीएचडी कर रहा था और अमेरिकन कंपनी से मुझे लाखों डॉलर्स के जॉब के ऑफर्स आ रहे थे। सिर्फ तब तक, जब तक कि उसे यह एहसास नहीं हो गया कि लाखों डॉलर्स की लालच के बावजूद भी मैं भारत वापस जरूर जाऊंगा। और मम्मी, तुम्हारे और दिव्या के सामने लाखों के डॉलर्स की मेरे लिए कोई अहमियत नहीं, कोई अहमियत नहीं कि मैं किसी भी कीमत पर अपनी पढ़ाई के बाद अमेरिका में नहीं रुकूंगा। तो क्या उसने तुम्हारे साथ इंडिया आने से इनकार कर दिया? नहीं, उसने मेरी आंखों के सामने मेरे बेस्ट फ्रेंड से शादी की। ये 3 साल पहले की बात है संजीव, सिर्फ 3 साल पहले की। लेकिन उस एक एक्सपीरियंस ने मुझे ये समझा दिया कि औरत कभी किसी से प्यार नहीं कर सकती, कभी नहीं। वो तो बस तुम पर अपना कब्जा करना चाहती है, कब्जा करना चाहती है वो तुम पर, बस। वो ये चाहती है कि तुम उसके खातिर सब कुछ भुला दो, सब कुछ छोड़ दो। और एक बात और बताऊं, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे साथी, इन सब की कोई कदर नहीं है उसकी आंखों में। उसकी आंखों में तो सिर्फ तुम्हारा पैसा, तुम्हारा स्टेटस, तुम्हारा पावर इंपॉर्टेंट है। और अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है ना संजीव, वो तो कभी पलट कर नहीं देखेगी तुम्हारी आंखों की तरफ। उसकी आंखों में तुम्हारी औकात 2 कौड़ी की नहीं रह जाएगी, 2 कौड़ी की। डीजे, तुम जानना चाहते थे ना कि मैं शिखा से प्यार करता हूं या नहीं? तुम्हारे खातिर मैं ये जानना चाहता था कि तुम शिखा से प्यार करते हो या नहीं। नहीं, मैं शिखा से प्यार नहीं करता। क्या? हाँ डीजे, मैं शिखा से प्यार नहीं करता। अंकल, आप? हाँ प्रिया, सुबह से घर पर फोन कर रहा था, घर की फोन की घंटी बज रही थी, कोई उठा नहीं रहा था। और सुबह तुम काफी डिस्टर्ब लग रही थी, इसलिए सोचा ऑफिस के बाद तुमसे मिलता चलूं। थैंक यू अंकल, अच्छा हुआ जो आप आ गए। एक्चुअली मैंने फोन का रिंगर ऑफ करके रखा था, मैं किसी का फोन नहीं लेना चाहती थी। मुझे बहुत डर लग रहा था। ऐसी बात कर रही हो प्रिया? तुम्हारी जैसी हिम्मत वाली डायनेमिक लड़की को डर लग रहा था? तुम तो सोसाइटी के नॉर्म से अलग जिंदगी जीना चाहती हो, क्यों? बाहर वाले तो यही सोचते हैं कि मैं बहुत बहादुर और हिम्मत वाली लड़की हूँ, लेकिन सिर्फ मैं ही जानती हूँ अंकल कि कितना मुश्किल है। आप जैसे कुछ अच्छे लोग मेरी तारीफ करते हैं, वरना दूसरे लोग वो तो यही कहते होंगे कि कितनी बुरी औरत है, इस औरत का कैरेक्टर कितना खराब है, इसे सोसाइटी में जीने का कोई हक नहीं है। लोगों का क्या है, वो तो बकते हैं प्रिया। तुमने सोच लिया ना तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, बस बात खत्म हो गई। अगर हम लोगों के मुताबिक अपनी जिंदगी जीते रहे तो जिंदगी के कोई मेजर डिसीजन ले ही नहीं पाएंगे। अब तो शक हो रहा है अंकल कि मेरी जिंदगी में जो हो रहा है वो सही है या नहीं।
मेरी बात का बुरा नहीं मानना, लेकिन जो कुछ भी तुम्हारी पर्सनल जिंदगी में हो रहा है कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, बुरा हो रहा है। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूं कि मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ से बहुत क्लोजली एसोसिएटेड हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं अंकल कि मेरी जिंदगी में मेरे साथ बुरा हो रहा है? दीपक की जिंदगी में सब कुछ तो उसकी बीवी का है, तुम्हारा क्या है? अगर उसके बिजनेस के पैसे से कोई ऐश कर रहा है, उसकी बीवी तुम्हारे पास क्या है? उसकी बीवी ऐशो आराम की जिंदगी उसके घर में जी रही है, तुम क्या कर रही हो? उसकी बीवी के पास एक बीवी का स्टेटस है, तुम्हारे पास क्या है? उसे कैसे जानते हैं? मैं भी इसी बिजनेस में वर्मा जितना कामयाब नहीं हुआ तो क्या हुआ, मगर ये जानता हूं कि मेरे आसपास क्या हो रहा है। मैं निशा की फैमिली को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। दीपक का बिजनेस उसकी फैमिली की वजह से नहीं बल्कि निशा के फादर की वजह से चल रहा है, और जो भी दीपक का आज स्टेटस है वो उसकी फैमिली की वजह से है। शायद इसीलिए दीपक के पापा चाहते थे कि दीपक की शादी निशा से हो जाए। बिल्कुल ठीक, और निशा को ये अच्छी तरह से मालूम है कि दीपक की फैमिली में जो भी पैसा आ रहा है उसकी वजह से आ रहा है। अगर वो लोग उसके खिलाफ एक भी कदम उठाएंगे तो वो उनको बर्बाद कर सकती है। God? देखो प्रिया, आई वेरी केयरफुल, और दीपक अगर खुदगर्ज नहीं है और तुमसे वाकई में प्यार करता है तो उसे सब कुछ छोड़ देना चाहिए। निशा से शादी तोड़ देनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बिजनेस खत्म हो जाएगा तो क्या, दीपक कुछ और भी कर सकता है। लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता जिससे उसके माँ बाप को तकलीफ हो। दीपक के फादर ने बिजनेस में इतना पैसा कमाया है कि अगर उनकी 3 पुश्तें घर में बैठ कर भी खाएं तो चैन से खा सकती है। मेरी तो समझ में नहीं आता अंकल, मैं क्या करूं? मेरी एक सलाह मानो, और प्रिया वाकई में मानो, दीपक से नाता तोड़ दो। अब भी वक्त है कि तुम अपने पांव पे खड़ी हो सको। मैं तो हूं ना, जिंदगी भर तुम्हारा साथ दूंगा। पता नहीं, मेरा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा। शायद आप ठीक कह रहे हैं अंकल, मुझे दीपक से रिश्ता तोड़ने की कोशिश करनी पड़ेगी। बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए, लेकिन कोशिश जरूर करूंगी। जी आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन फाइनल डिसीजन तो डैडी लेंगे। जी आप उनसे बात कर लीजिए, उसके बाद मुझे बताइएगा। यू कैन गिव मी अ कॉल टुमारो। थैंक यू। दीपक, हम्म, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो। देखो, जब से हमारी शादी हुई है मैं जानती थी कि तुम किसी और औरत से प्यार करते थे, लेकिन आज प्रिया से मिलने के बाद मुझे यकीन हो गया है तुम आज भी उससे प्यार करते हो ना? देखो निशा, हजारों बार हम इस मुद्दे पर बहस कर चुके हैं। हमारी शादी को 6 साल हो चुके हैं। 5 साल की हमारी एक बच्ची। अगर मैं तुम्हें छोड़ना चाहता था तो बहुत पहले छोड़ चुका होता। मैं छोड़कर जाने की बात नहीं कर रही थी, मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कितना प्यार है। अगर तुम मुझे छोड़कर नहीं भी जाओ तो उसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मुझसे प्यार करते हो। देखो निशा, हम दोनों की अरेंज मैरिज हुई। हमने एक दूसरे से वादा किया है कि एक दूसरे की इज्जत करें, जिंदगी के सुख दुख में एक दूसरे का साथ देंगे, निभाएंगे। और हम लोग उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं जो आज भी एक दूसरे की परवाह करते हैं, वरना आजकल रिश्तों में ये सब कुछ देखने को नहीं मिलता। वो बात दूसरी है कि शादी से पहले हम दोनों के बीच में प्यार नहीं था, इसलिए हमें अपने इस रिश्ते में किसी तरह के चमत्कार की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। जिस तरह के हमारे ये हालात हैं उनमें भी आज हम एक दूसरे की परवाह करते हैं, एक दूसरे को चाहते हैं। इससे बड़ी और चीज क्या हो सकती है? वरना जैसे मैंने कहा कि आजकल रिश्तों में ये सब कुछ देखने को कहां मिलता।
अब मैंने ऐसी कौन सी बात कह दी जिसकी वजह से तुम ये कहती हो कि मैं तुम्हारी इज्जत नहीं करता? तुम किसी और से प्यार करते हो। मैं शादी से पहले प्रिया से प्यार करता था और इस बात को मैंने तुमसे कभी नहीं छुपाया। जो कुछ मेरे और प्रिया के बीच था सब कुछ मैं तुम्हें बता चुका हूं। इसीलिए मैं आज ये कह रहा हूं कि मैं तुम्हारी इज्जत करता हूं। शादी के पहले तुम दोनों के बीच में क्या था ये तुमने मुझे बताया था, लेकिन शादी के बाद तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है ये तुमने मुझे कभी नहीं बताया। शादी के बाद हम दोनों के बीच में कुछ नहीं कर रहा। तुम मुझसे कभी नहीं मिले? नहीं, कभी भी नहीं। मैंने बोला ना नहीं। पर आज तो तुम उससे मिले। आज तो मैं उससे मिला, लेकिन तुम भी तो मेरे साथ थी। मुझे भी उतना ताज्जुब हुआ था जितना तुम्हें हुआ। और तुम ये छोटी सी बात को लेकर इतना भाग क्यों रही? एक महज इत्तेफाक था कि वो उस जगह पर गई थी जहाँ पर हम लोग गए। हाँ, वो भी तुम्हारी गाड़ी के साथ टिक कर। ये भी महज एक इत्तेफाक था। उस बेचारे को तो मालूम ही नहीं हुआ कि मेरी कार कौन सी। तुम इतनी टेंशन और नर्वस क्यों हो? क्योंकि तुम्हारी बातें मुझे टेंशन और नर्वस कर रही हैं। क्योंकि तुम्हारे दिल में चोट है। तुम जानबूझकर मुझ पर शक कर रही हो और तुम्हारी ये बातें मुझे बेचैन कर रही हैं। वो इसलिए भी है क्योंकि तुम आज तक प्रिया से प्यार करते हो। तुम जानबूझकर अपनी बातों की जान में मुझे फंसाकर मेरे जबान से कुछ ऐसा निकलवाना चाहती हो जो कल मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर सको। मैं तुम्हारी बीवी, मुझे समझाना तुम्हारा फर्ज है। अगर मेरे दिल में कोई शक है तो उसे दूर करने की कोशिश करो। अगर तुम प्रिया से प्यार नहीं करते ना तो इस तरह से आज बेचैन नहीं होते, बल्कि मेरे मन में उठते हुए तूफान को शांत करते और मुझे समझाने की कोशिश करते। हाँ, मैंने प्रिया से प्यार किया है और मैं उसकी इज्जत भी करता हूँ और उसके बारे में मैं तुम्हारे साथ कोई डिस्कशन नहीं करना चाहता। ठीक उसी तरह से जिस तरह से मैं तुम्हारे बारे में जैसे मेरे बारे में किसके साथ डिस्कस नहीं कर सकते दीपक? देखो, मैं झगड़े में नहीं पड़ना चाहता। मेरा फर्ज है तुम्हारा और तान्या का ख्याल रखना। मैं नहीं चाहता कि हम दोनों के बीच में किसी तरह का शक पैदा हो और आज के बाद हम इस बारे में कभी डिस्कशन नहीं करें। तो मैं नहीं बात क्लियर? इस बात की तह तक पहुंचना है मुझे। मैं आज अभी इसी वक्त इस घर को छोड़कर पूरी तरह से बर्बाद कर सकती हूँ, लेकिन मैं तब तक ऐसा कुछ नहीं करूंगी जब तक कि सच्चाई तुम खुद ब खुद कबूल ना करो। एक बार सच्चाई कबूल कर लो, फिर लूंगी मैं अपना बदला। तुम्हारे और दिवाकर जोशी कब आने वाले हैं? रुको ना, थोड़ा तो सब्र करो। हाँ, पिछले 1 घंटे से तो सब्र ही कर रही हूँ। और क्या कर रही हूँ मैं? लो, अब तो बेल बज गई ना, अब आते ही होंगे। हाँ, आते देखना, होंगे। देखना, वो देखो, किधर? वो ब्लैक पैंट। वो अरे उनको आने तो दे, फिर हाय कहना। पागल तो नहीं होगी तुम? तुम पागलपन मत करो। पिछले 1 घंटे से तुम यहाँ रुकी हो उनको हाय कहने के लिए ना। हाय। हेलो। आप नैयर जानते हैं ना? नैयर। इसके अलावा कुछ कहना चाहती हो? हाँ, आप शेखा नैयर को पहचानते हैं? मैं उसकी बड़ी बहन। वो है पेड़ के पीछे छुपी हुई है। हाँ। क्या? हाँ, एक्चुअली ना पिछले 1 घंटे से हम पेड़ के पीछे छुपे हुए हैं। उसको आपको देखा था ना, इसलिए। और जब उसने आपको देखा, खुद पेड़ के पीछे छुप गई और उसने मुझे धक्का मार दिया। नहीं सर, ये झूठ बोल रही है। यही आपसे मिलना चाहती थी, हाय कहना चाहती थी आपको। इसी की वजह से मुझे इतनी देर तक यहाँ रुकना पड़ा। क्या? हाँ सर, झूठी कही की? शिखा, तुम संजीव से मिली हो? नहीं, अभी तक नहीं। अच्छा ठीक है, मैं अपनी क्लासेस के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं चलता हूँ। नाइस टू सी यू। सेम यार। कहाँ थे? नहीं, हाय बोलूंगी। ये कब से 1 घंटे से मैं क्या क्या कर सकती थी? मम्मी, आप चाबियां लेकर जा रही है ना? क्यों? क्योंकि मैं अभी बाहर निकल जाऊंगी तो घर पर कोई नहीं होगा दरवाजा खोलने के लिए। तुम जानती हो शेफाली, मेरी चाबियां हमेशा मेरे पर्स में रहती है। सी यू।
मजाक कर रही। आई लव यू अकेला। शिफाली प्लीज, अगर आएंगे तुमने मुझे इस तरह से छुआ ना या मेरे करीब आए तो मैं यहाँ आना बंद करूँगा। अब ना प्लीज मुझे इस तरह तो ट्रीट मत करो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो तुम्हें हासिल क्यों नहीं कर सकती मैं? मुझे अपनी बाहों में ले लो, मैं बस और कुछ नहीं मांगूंगी। शिफाली, अगर जिया को पता चल गया कि उसकी पीठ के पीछे यहाँ क्या हो रहा है तो वो मुझे मरवाने के लिए किराए के गुंडों को बुलवा लेगी। उन्हें कुछ नहीं पता, नहीं पता चलेगा। गाड़ी मोड़ो, लगता है मैं अपना चश्मा भुलाया। कैसे भूल गई, हमेशा तो पर्स में रखती हूँ। शिफाली, शिफाली क्या कर रही है? क्या कर रही है? निकल जाओ मेरे घर से। जिया ये झूठ बोल रही है। कि मैं तुम्हें मार डालूं, निकल जाओ मेरे घर से। क्या हुआ? इसने मुझे रेप करने की कोशिश कहीं जाओगे तुम? क्या हुआ? हाँ? अच्छा भैया, मैं वक्त पे मुझे पता नहीं क्या हो जाता। मैंने कहा था ना मम्मी, कहा था ना मैंने कि उस आदमी के ऊपर नजर रखना। खुश हो गई तुम? अब तुम्हें इस बात का एहसास हो गया कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है? ख्वाब में भी नहीं सोच सकती।